हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का एक टॉपिक डिस्कशन करेंगे, जो कि आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ उस एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपको 3 मार्क की क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि इस सेशन में हम उसकी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पूरा डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे। उसके साथ साथ कोस्ट गार्ड के पिछले साल जो कुछ क्वेश्चन आया था उसका भी हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करके पूरा का एंड तक देखो और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि उस ट्रिक जो सभी बंदों को पता चलेगी कि और उनका 3 मार्क कन्फर्म आएगा इंग्लिश में। जो इंग्लिश का डर है आपके मन से दूर हो जाएगा और इस वीडियो 500 व्यूज प्लस हो जाएगा। तो उसके बाद मैं आपको ऐसे तरीका के ट्रिक के डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का भी वीडियो बना के दोगे, जो कि आपके एग्जाम में 2 से 3 मार्क का क्वेश्चन भी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से देखने के लिए मिलता है। तो चलिए आज डिस्कशन करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो पहले जान लेते हैं सेंटेंस क्या होता है। तो यार मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा अच्छे नहीं है, तो इसीलिए हैंडराइटिंग के लिए मेरे तरफ से सॉरी आपको। तो आप हैंडराइटिंग में मत जाओ, आप बस चीज़ों को समझो और अपने डाउट को क्लियर करते चलो। तो पहले सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस में आपको मिलते हैं देखने के लिए क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तीनों होगा तो एक कंप्लीट सेंटेंस आप इसको बोलते हैं। तो एक्टिव में क्या होता है ना, एक्टिव में वही एक सेंटेंस होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है। लेकिन उसको हम पैसिव करोगे, तो पैसिव करोगे तो क्या होगा ना, मान सब्जेक्ट जो है तो वो लास्ट में चला जाएगा और ऑब्जेक्ट आगे चला आएगा। और वर्ब का ऑलवेज क्या होगा ना, वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म में होगा। तो एक्टिव वॉइस में वो जो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है या सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन जब पैसिव करोगे उनका वर्ब का फॉर्म ऑलवेज वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, V3 होगा। मतलब क्या ना, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि गो वेंट गॉन, गो क्या है, गो है वर्ब 1, वेंट है वर्ब 2 एंड गॉन है वर्ब 3। ऐसे वर्ब 3 पास्ट पार्टिसिपल ऑलवेज होगा। तो क्या है, फिर से ट्रिक को मेरे साथ याद कर दीजिए। क्या है ना ट्रिक, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म होगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा पैसिव में। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस ट्रिक से ही आपका सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट तो इस वीडियो में हम आपको ओनली ट्रिक के तरह बुझाएंगे। तो ट्रिक जानने से पहले तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेंडिंग आईसीजी, उस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, ज्वाइन हो जाओ। और मुझे अभी तक इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे ट्रेंडिंग आईसीजी ऑफिशियल सर्च करोगे तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसमें भी फॉलो कर दीजिए। तो चलिए, तो एक्टिव वॉइस में आपका इंटरोगेटिव हो या अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो, जो सेंटेंस हमारा होता है। इंटरोगेटिव क्या होता है ना, क्वेश्चन मार्क होता है। अफर्मेटिव जनरल सेंटेंस होता है और नेगेटिव नेगेटिव में जो होता है। तो एक्टिव में ये सब देखने के लिए मिलता है। तो पैसिव जब कन्वर्ट करोगे तो इंटरोगेटिव वही इंटरोगेटिव रहेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस वही अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा एंड नेगेटिव सेंटेंस वही नेगेटिव सेंटेंस रहेगा। तो नेक्स्ट ट्रिक जानते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट रूल क्या है, जब एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्टिव मतलब जो सब्जेक्ट है आपको देखने के लिए मिलेगा, आई वी यू दे ही सी हु, ये सब देखने के लिए मिलेगा। तो आप क्या करोगे, उसको जब पैसिव करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में उनका फॉर्म क्या होगा, आई का फॉर्म होगा मी, वी का फॉर्म होगा ऑस, यू का वही यू ही रहेगा, दे का होगा देम, ही का होगा हिम, सी का होगा हॉर एंड हु का होगा बाय हुम। तो उसको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते चलो, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर लूँगा वीडियो अपलोड होते ही। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है, आपका जो टेंस है प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस, आपका 2 टेंस है, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। तो एक्टिव वॉइस प्रेजेंट टेंस में होगा तो आपको उसको पैसिव जब कन्वर्ट करोगे तो वही प्रेजेंट टेंस ही रहेगा।
एक्टिव वॉइस पास्ट टेंस में होगा तो उसको पासिव जब करोगे वही पास्ट टेंस में ही रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ट्रिक क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। नो पासिव मतलब किस जगह पर पासिव नहीं होता है, मतलब आपको एक सेंटेंस देखने के लिए मिलेगा लेकिन उसका पासिव कब नहीं होगा। तो पासिव कब नहीं होगा, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा तभी उस सेंटेंस पासिव होगा। तो पासिव कैसे होगा ना, ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा फिर वर्ब देन आपका सब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। लेकिन जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा एंड वर्ब होगा लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उस सेंटेंस कभी भी पासिव नहीं होता है, जो कि इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव सेंटेंस है। तो कोई भी इंट्रांजिटिव सेंटेंस पासिव में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट क्या है, और कहाँ कहाँ पर पासिव नहीं होता है, तो प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर का जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, जो परफेक्ट प्रोग्रेसिव या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी उसको हम बोलते हैं, तो परफेक्ट प्रोग्रेसिव का पासिव फॉर्म नहीं होता है। देन क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का भी पासिव फॉर्म नहीं होता है। देन नेक्स्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ना, सन ऑलवेज ईस्ट में ही राइजेस होता है, लेकिन उसको आप पासिव करने चलोगे तो वो नहीं होगा। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप क्या टिक करेंगे ना, नो चेंज वाला एक ऑप्शन होगा उस पर टिक करोगे। तो आप उसको पासिव करोगे तो क्या होगा, एक बार चलते देखते, तो उसको हम पासिव करोगे तो ये क्या है ना, प्रेजेंट सिंपल पे है, तो उसको पासिव करोगे तो क्या होगा, द ईस्ट इज भॉर का थर्ड फॉर्म होगा, मैंने बोला था ऑलवेज भॉर का थर्ड फॉर्म होगा, तो राइजेस का राइजन होगा, तो द ईस्ट इज राइजन बाय सन। तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है लेकिन कॉन्टेक्चुअली गलत है। तो एक्टिव एंड पासिव में ग्रामेटिकली एंड कॉन्टेक्चुअली तो दोनों सही होना चाहिए। ओनली ग्रामेटिकली करेक्ट होगा, कॉन्टेक्चुअली रॉन्ग होगा तो सेंटेंस रॉन्ग है। तो आप दोनों की सही होना चाहिए, मतलब ग्रामेटिकली कॉन्टेक्चुअली दोनों सही होना चाहिए। तो चलिए, तो एक्टिव वॉइस पासिव वॉइस करने से पहले आपको थोड़ा बहुत टेंस की जानकारी होना चाहिए। तो देखते हैं कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब वन आईएनजी होता है। एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, वाज सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब वन आईएनजी। तो आप एक्टिव, ये सब एक्टिव पे होता है। आप जब उसको पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो आपको कुछ नहीं, ओनली बीइंग का ऐड करना है। तो बीइंग ऐड करना है, तो एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यह एक क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे है। तो उसको आप जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर क्या है, आई एक सब्जेक्ट है, क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है एंड आई एम हेल्पिंग वर्ब है एंड प्लेइंग इज मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ए है। तो आप जब उसको पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, ये जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट हो जाएगा। तो पहले चला आया क्रिकेट आ गया, तो उसके बाद क्रिकेट के पास क्या यूज होता है, ईच का यूज होता है या आम का यूज होता है, ईच का यूज होता है। तो ईच, उसके बाद मैंने क्या बोला था, बीइंग का यूज होगा। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस या पास्ट कॉन्टिन्यूस को आप जब कन्वर्ट करोगे पासिव में तो उनमें आपका बीइंग का यूज होगा। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग का यूज हुआ, क्रिकेट इज बीइंग। और वर्ब का ऑलवेज क्या होता है, हाँ वर्ब का ऑलवेज थर्ड फॉर्म भी होता है। इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा याद कर लीजिए, दिमाग में बैठा दीजिए। अब जितने भी गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, चाहे एसएससी जीडी का हो, एसएससी का सीएचएसएल हो या नावी हो, कोस्ट गार्ड हो, एयरफोर्स हो, सभी एग्जाम में आपको जो एक्टिव एंड पासिव से 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और ये एक्टिव एंड पासिव सबसे इजीएस्ट चैप्टर है इंग्लिश
ग्रामर पे, लेकिन आपका थोड़े बहुत गलती के वजह से आप उस क्वेश्चन को ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो मैंने जितना भी सारे ट्रिक बताता हूँ उस ट्रिक को पूरा दिमाग में बिठा दीजिए। तो क्या हुआ, देन क्रिकेट इज बीइंग भर का थर्ड फॉर्म हो गया, प्लेड हो गया, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है ना, प्लेड होता है बाय मी। मैंने पहले बोला था जो आए है सब्जेक्टिव फॉर्म में उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा ना, मी आएगा। तो यहाँ पर मी हो गया, तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देखते हैं, सी वाज राइटिंग एन एसे। सी वाज का मतलब वाज राइटिंग मतलब ये क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस पर है। तो उसको हम जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा ना, ये जो ऑब्जेक्ट है पहले आ जाएगा सब्जेक्टिव हो जाएगा, मतलब आन एसे, देन वाज के बाद क्या यूज होगा पासिव में, बीइंग का यूज होगा, वाज बीइंग रिटन बाय, सी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव हॉर होगा। तो आन एसे वाज बीइंग रिटन बाय हॉर। तो इतना ही सिंपल सवाल आएगा। आप इंग्लिश में पीएचडी नहीं कर रखे हैं ना, तो आपको जस्ट एग्जामिनर क्या टेस्ट करना चाहता है, आपका थोड़ा बहुत नॉलेज हुआ कि नहीं इंग्लिश में, वही टेस्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए आपका पूरा ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल सवाल आएगा, लेकिन आप थोड़ा बहुत आपकी कमी से मतलब ट्रिक की कमी से मतलब आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं या तुक्का मार के रंग करके आते हैं। तो इस कॉन्टिन्यूस का एक क्वेश्चन पिछले साल एग्जाम में आया था, कोस्ट गार्ड के एग्जाम में। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, क्योंकि उसमें ऑप्शन होता है ना, ए बी सी डी चारों ऑप्शन होता है ना, तो ऑप्शन से आप एलिमिनेट करके कैसे आंसर फाइंड करोगे। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आईसीजे एग्जाम 2021 की एक शिफ्ट में आया था, तो क्या है क्वेश्चन, आई एम डूइंग सॉन्ग्स, मतलब ये क्या है, किस टेंस पर है और किस फॉर्म में है, ये प्रेजेंट की कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। मतलब आई एम डूइंग, मैंने क्या बोला था, इज एम आर प्लस वर्ब वन आईएनजी होगा, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। तो उसको हम जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, मैंने पासिव पे जो कन्वर्ट करोगे तो मैंने ट्रिक आपको क्या बताया था ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका बीइंग का यूज होगा। तो पहले ऑप्शन को देख के हम एलिमिनेट कैसे करते हैं। पहला ऑप्शन है सॉन्ग्स आर डन बाय मी, तो अब मैंने क्या बोला था, पासिव में जब कन्वर्ट करोगे तो आपका बीइंग का यूज होना चाहिए। तो पहले जो चारों ऑप्शन है उस चारों ऑप्शन में बीइंग का यूज कहाँ पर होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर तो बीइंग का यूज नहीं होता है, तो ये गलत है। नेक्स्ट क्या है, सॉन्ग्स आर बीइंग डन, ये तो बीइंग का यूज होता है तो उसको रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, आई मस्ट बी डूइंग द सॉन्ग्स, तो इस पर बीइंग का यूज नहीं हुआ है, तो ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन क्या है, सॉन्ग मस्ट बी डन बाय मी, इसमें भी बीइंग का यूज नहीं होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर क्या है ना, आपका सही आंसर है ऑप्शन बी, सॉन्ग्स आर बीइंग डन बाय मी। तो ये बी आपका, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो इतना ही इजिएस्ट सवाल आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो इस ट्रिक को एक बार रिवाइज कर लो और वीडियो को दोबारा देख लो। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे पहले पहले दिन आपका, उसका पहला दिन आपका इस वीडियो को दोबारा देख लो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो थम्स अप करके चलो। तो चलिए देखते हैं परफेक्ट के। तो प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हाजा प्लस वर्ब थ्री। देन पास्ट परफेक्ट का फॉर्म क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हार्ड प्लस वर्ब थ्री। तो एक्टिव वॉइस में ऐसे ही फॉर्म में होता है, सब्जेक्ट प्लस हाजा और पास्ट होगा तो हार्ड प्लस वर्ब थ्री, उससे फॉर्म होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट में है। हाजा प्लस वर्ब थ्री होगा तो आपको पता चलेगा ये प्रेजेंट परफेक्ट पे है, और हार्ड प्लस वर्ब थ्री होगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये किस फॉर्म में है ना, पास्ट परफेक्ट की फॉर्म में है। तो उसको जब पासिव करोगे तो क्या होगा, तो ट्रिक क्या है, तो उसको जब पासिव करोगे, अब प्रेजेंट परफेक्ट को जब पासिव करोगे तो हाज हाफ के साथ आपको क्या यूज करना है, ओनली बीन का यूज करना है। जैसे कि कॉन्टिन्यूस पे आप बीइंग का यूज करते हैं, इस तरह
आप जो पासिव करोगे तो आपको बीन का यूज करना पड़ेगा। और पास्ट परफेक्ट पे है तो हार्ड के बाद आपको बीन का यूज करना पड़ेगा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, ही हैज बॉट ए न्यू कार। तो ये क्या है, ये किस टेंस का किस फॉर्म में है पहले जानना चाहिए। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट फॉर्म पे है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट पे है। ही हैज बॉट ए न्यू बाइक। तो ए न्यू बाइक इज ए ऑब्जेक्ट, ही प्लस ही सब्जेक्ट, हैज है, हैज क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, एंड बॉट क्या है, बॉट मेन वर्ब है। तो उसको जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो एक ही चीज़ मैंने आपको बताया था पहले से, इस ट्रिक को आप सभी क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपका 100% क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आएगा। तो ट्रिक क्या है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड वर्ब का ऑलवेज क्या है, हाँ वर्ब का ऑलवेज क्या है ना, थर्ड फॉर्म होगा। तो चलिए देखते हैं उसको पासिव कैसे करते हैं। तो ए न्यू बाइक पहले आ गया, ए न्यू बाइक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया। देन हाज का जगह में हाज रहा, उसके बाद मैंने क्या बोला था, बीन का यूज करने के लिए, तो यहाँ पर बीन का यूज हुआ। देन बॉट का थर्ड फॉर्म वही बॉट होता है। तो ए थर्ड फॉर्म पे है, मतलब ए सेकेंड फॉर्म में है, लेकिन उसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है बाय हिम। सॉरी, ए थर्ड फॉर्म पे है बॉट, देन उसका थर्ड फॉर्म भी सही बॉट ही होता है। एंड बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। तो फिर से एक देख लेते, ही हैज बॉट ए न्यू कार। तो उसको जब पासिव करोगे, ए न्यू बाइक हैज बीन बॉट बाय हिम। तो चलिए बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। तो यार वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बने रहे कि आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट इंग्लिश का प्रोवाइड करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का एक ज़बरदस्त वीडियो बना रहा हूँ। तो उस वीडियो को भी आप अपलोड होने के बाद आप ज़रूर उस वीडियो को भी शेयर करना, क्योंकि ये जो ट्रिक है ना, मैं बहुत रिसर्च करने के बाद आपको बताता हूँ। तो इस ट्रिक पे आप याद कर लोगे तो आपका ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। तो चलिए, तो इंडेफिनाइट टेंस में क्या होता है, इंडेफिनाइट क्या होता है, प्रेजेंट का इंडेफिनाइट हो या पास्ट का इंडेफिनाइट, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट का जो फॉर्म क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का साथ एस या ईएस, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर आएगा तो वर्ब के साथ एस ईएस लगेगा, नहीं तो सब्जेक्ट के साथ ओनली वर्ब वन ही लगेगा। पास्ट में ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। तो क्या है, जो एक एग्जाम्पल है, आई ईट राइस। तो ये किस फॉर्म पे है, कौन सा टेंस और कौन सा टेंस का फॉर्म पे है, तो ये है प्रेजेंट सिंपल पे है। तो उसको जब हम पासिव करोगे तो क्या हो जाएगा, पासिव में ईज या आर का यूज होगा, चाहे ईज हो या आम हो या आर हो। तो इस तीनों से एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, उसके बाद वर्ब थ्री हो जाएगा। और मैंने तो बोला था ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एंड वर्ब का ऑलवेज तो वर्ब थ्री होगा, तो उसको छोड़ दो, वो कोई बात नहीं, वर्ब का ऑलवेज पासिव फॉर्म में वर्ब थ्री होता है। तो सब प्रेजेंट इंडेफिनाइट हो या पास्ट इंडेफिनाइट, तो उसको जब हम पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ईज या मार का यूज होगा, एंड पास्ट इंडेफिनाइट में जब उसको पासिव करोगे तो वाज वेयर का यूज होता है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे तो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। तो ड्रू क्या होता है, ड्रू क्या है ना, ए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मतलब V2 है। तो इस सेंटेंस हमको पता चलता है ये पास्ट की सिंपल फॉर्म पे है, पास्ट इंडेफिनाइट पे है। तो उसको जब हम पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, तो ए सर्कल ऑब्जेक्ट है, ए सर्कल मैंने क्या बोला था, पासिव पे वाज या वेयर का यूज होगा,
तो सर्कल के पास क्या यूज होता है, तो सर्कल के पास वाज का यूज होता है। तो ए सर्कल वाज ड्रॉन, मतलब भर का थर्ड फॉर्म हो गया, भर का यहाँ पर क्या हो गया, भर का थर्ड फॉर्म हो गया। तो ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देव का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। नेक्स्ट उसके बाद इन द मॉर्निंग। तो फिर एक बार जान लेते हैं, दे ड्रू ए सर्कल इन द मॉर्निंग। तो उसको पासिव में क्या होगा ना, ए सर्कल वाज ड्रॉन बाय देम इन द मॉर्निंग। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो यार हमने आपके लिए जितना मेहनत करते हैं, आप उसी हिसाब से आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते, और चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, लेकिन फ्री में आप एक सब्सक्राइब भी नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा मोटिवेशन कहाँ से बनेगा। हम इतने मेहनत कर लेते हैं, लेकिन आप एक सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और उसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन हो जाओ। मैं हर जिस भी वीडियो अपलोड होता है उसके बाद मैं तुरंत बाद आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर लेता हूँ। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव के, मतलब जो सेंटेंस नेगेटिव पे आता है, तो मैंने पहले से बोला था जिस सेंटेंस नेगेटिव पे आएगा, एक्टिव में नेगेटिव होगा, तो पासिव वॉइस पे जब कन्वर्ट करोगे वही नेगेटिव ही होगा। तो एक्टिव में एक सेंटेंस है, ए अमन इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो अमन नहीं फुटबॉल नहीं खेलता है। तो ये क्या है, नेगेटिव पे है, और ये किस टेंस पे है, तो इज हमारा इज का यूज हुआ, और प्लेइंग वर्ब वन आईएनजी हुआ, मतलब ये क्या है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की टेंस पर है। तो जब उसको पासिव करोगे तो मैंने क्या बोला था, फॉर्म वही सेम रहेगा, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को आप जब पासिव करोगे तो बीइंग का यूज ऑलवेज होगा, एंड नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा, मतलब प्रेजेंट पे, मतलब एक्टिव में नेगेटिव है तो पासिव पे जब कन्वर्ट करोगे वही सेंटेंस नेगेटिव होगा। एक्टिव में इंटरोगेटिव है तो पासिव पे जब कन्वर्ट करोगे वही इंटरोगेटिव ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है सेंटेंस, अमन इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फुटबॉल इज हेल्पिंग वर्ब के बाद वही नॉट को नॉट रहा, उसके बाद बीइंग का यूज हुआ, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड बाय अमन। अमन क्या हो गया, सब्जेक्ट, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाय अमन। उस तरह इंटरोगेटिव का एक सेंटेंस देख लेते हैं। एक्टिव पे है, हाज अमन प्लेड फुटबॉल, मतलब क्वेश्चन मार्क है। तो आप जब पासिव कन्वर्ट करोगे तो वही क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो हाज अमन प्लेड फुटबॉल, तो ये किस टेंस पे है, वो पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट है। तो उसको हम जब पासिव करोगे तो बीन का ऑलवेज यूज होता है। तो क्या होगा, हाज फुटबॉल, मतलब फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, हाज फुटबॉल बीन प्लेड बाय अमन। तो अमन यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हाज फुटबॉल बीन प्लेड बाय अमन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क का यूज कर लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मोडाल। तो जिस सेंटेंस पे मोडाल का यूज होता है, तो उसको हम जब पासिव करोगे तो क्या होगा उस सेंटेंस। तो मोडाल क्या क्या होता है ना, मोडाल होता है कैन, कुड, साल, शुड, विल, नेक्स्ट होता है वुड, नेक्स्ट क्या होता है मे, माइट, नेक्स्ट मोस्ट, ऑट टू। तो ये सब क्या होता है ना, कैन, कुड, साल, शुड, मेन, माइट, विल, वुड, मोस्ट, ऑट टू, ये सब होता है क्या, ये सब मोडाल होता है। तो उसको जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा ना, पासिव पे बी का यूज होगा। मतलब आप एग्जाम्पल एक देख लेंगे तो आपका क्लैरिफाई हो जाएगा। और हर एक, मतलब इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद आपको मिनिमम 30 से लेकर 40 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है।
तो चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका चीज़ों क्लियर होगा और आपके मन का डाउट सभी दूर हो जाएगा। तो इस ट्रिक को आप जिंदगी भर याद रख लीजिए। तो क्या है एग्जाम्पल, यू शुड स्पीक इंग्लिश। यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो शुड क्या है, मोडल है, तो मोडल का यूज हुआ, यू शुड स्पीक इंग्लिश। देन उसको जब पासिव पे कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इंग्लिश पहले आ जाएगा। इंग्लिश शुड मतलब वही जो मॉडल, जो भी मॉडल है वही मॉडल ही रहेगा। देन मैंने क्या बोला था, बी का यूज होगा। इंग्लिश शुड बी, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, स्पोकन। स्पोकन बाय ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो यू क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म वही यू ही होता है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं, यू शुड स्पीक इंग्लिश, तो उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इंग्लिश शुड बी स्पोकन बाय यू। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल चूज दिस कार। तो ये भी मोडल है, तो उसको जब हम पासिव पे कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा। दिस कार विल, उसके बाद बी का यूज हुआ। मैंने बोला था यहाँ पर पासिव पे बी का यूज ऑलवेज करोगे, तो बी दिस कार विल बी, चूज का भर्तरी क्या होगा, चूजन बाय हिम। फिर से एक बार देख लेते हैं, ही विल चूज दिस कार, तो क्या होगा, दिस कार विल बी चूजन बाय ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही का हिम होगा। तो दिस कार विल बी चूजन बाय हिम। तो आज के लिए इतना है। तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो इस ट्रिक की तरह आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का भी ट्रिक चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिनिमम 500 से ज़्यादा कैंडिडेट इस वीडियो को देखना चाहिए। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।